भाई स्वागत है सब लोगों का आज की वीडियो में। कल की वीडियो में जो समस्या थी एक लाइट की, आज हमने रिजॉल्व कर दी है। इसके अलावा आज मैं कुछ एक कमाल का कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तुमने आज तक नौ का पहाड़ा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जिस नज़र से आज मैं तुम्हें नौ का पहाड़ा पढ़ाऊँगा, नौ का पहाड़ा सिखाऊँगा, वो आज से पहले तुमने सोचा भी नहीं होगा। आज से पहले तुमने सोचा नहीं होगा कि नौ के पहाड़े का इस्तेमाल, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, नौ की विभाज्यता का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है। आज एकदम दिल खोल के, दिमाग खोल के और सारे रंध्रों को खोल के ये क्लास देखिए। 4 सवाल मैंने बस लिए हैं, 4 सवाल में मैं कोशिश करूँगा एक और टेक्निक मैं तुम्हें समझा पाऊँ। HCF की टेक्निक जो डिफरेंस वाली है, कमाल की थी। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे वो टेक्निक बहुत कमाल की लगी। बाकी तुम लोगों को कैसी लगी ये आप लोग सब बताएं कमेंट में मुझे। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता चुका हूँ, कॉमेंट में बताएँ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपके पास एक्सेस है मुझ तक बात पहुँचाने की, आप मुझे मैसेज करें, मैं देख लूँगा। देखने के बाद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में, क्योंकि पिछली वाली क्लास में एक दो रिव्यू ऐसा आया, फीडबैक ऐसा आया कि भाई बहुत सीरियस हो रहे थे, ज़्यादा सीरियस मत हो। बेसिकली मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे टीचर पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाते, हंसी मजाक में सारी चीज़ें बता देते हैं, हंसी मजाक में ही हमें समझा देते हैं जो वो समझाना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हंसी मजाक में तुम्हें समझा पाऊँ। और जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लेना। सवाल पेपर में अगर 2 क्वेश्चन भी उस कॉन्सेप्ट से, अगर 1 क्वेश्चन भी उस कॉन्सेप्ट पे फंस गया ना, तो कम से कम 1 मिनट अपनी तुम बचा ले जाओगे। देखते ही सवाल सॉल्व कर दोगे। और कैसे सॉल्व करोगे ये मैं एक सवाल में आज तुम्हें दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल, आज हम सवालों को इधर से करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है वो पुरानी टेक्निक पे बेस्ड है। बाकी जो 3 सवाल मैंने लिए हैं वो जो मैं नई टेक्निक आज तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ उस पर बेस्ड रहेंगे। पहला सवाल यानी कि चौथा सवाल स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 390, 495 और 300 को बिना शेषफल छोड़े विभाजित कर दे। भाई पिछली वाली चीज़ है, 3 संख्याएँ दे रखी हैं, 390 के बाद 495 और 300 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ये छोटी सी चीज़ मुझे लग रहा है कि तुम आराम से समझ गए होगे। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि HCF निकालना हो तो वो पुराने कॉन्सेप्ट पे भाग दे के, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। मैंने भी पढ़ा रखा है पुरानी वीडियो में, लेकिन आउटडेटेड है, उसका कोई यूज़ नहीं है पेपर में। केवल इतना यूज़ है कि आपको बहुत अच्छे से वो आना चाहिए, तब जब वो आपको आएगा तभी आप ये कंसेप्ट को समझ पाएंगे। आपके भेजे में तभी जाएगा जब आपके बेसिक एकदम क्लियर होंगे। तो मैंने कहा डिफरेंस आप निकालेंगे, छोटा डिफरेंस लेंगे। तो आप नज़दीक की 2 संख्या देखें, 90 और 390 नज़दीक की हैं, इनका अंतर कितना है? 90। अब मैं कहता हूं कि HCF या तो 90 होगा या 90 का कोई फैक्टर होगा। यानी कि 90 ऑप्शन में नहीं है। 90 के फैक्टर से मेरा मतलब है जो संख्या 90 को डिवाइड करेगी वही तो 90 का फैक्टर होगी। तो जो संख्या ऑप्शन में 90 को डिवाइड कर रही होगी वही होगी। 35 करती है, नहीं करती, गलत हुआ। 25 करती है, नहीं करती, गलत हुआ। इसके बाद 5 भी 90 को डिवाइड करता है, 15 भी 90 को डिवाइड करता है। मैं चाहता तो एक ऑप्शन ऐसा लिख देता जो 90 को डिवाइड ना कर रहा हो, लेकिन मैं एक चीज़ और तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को कैसे खुला रखें पेपर में। दिमाग खुला रखने से मेरा मतलब है, देखो 5 भी है, 15 भी है, अगर ऑप्शन नहीं देखोगे, केवल 5 पे नज़र चली जाती तो टिक करके चले जाओगे, गलत हो जाएगा। आंसर की आने पता चलेगा कि और माइनस में चले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेक्निक कैसे लगाओगे, यहाँ अपना भेजा, यहाँ अपना दिमाग कैसे तुम इस्तेमाल करोगे। दिमाग खुला रखना तुम्हें पड़ेगा पूरे पेपर के दौरान। 5 भी है, 15 भी है, 15 में ऑलरेडी 5 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं जानते तो 15 तुम्हें लगेगा कि बड़ी पूछ रहा है, चलो बड़ी पे लगा के आ जाते हैं, तो भी तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या है 15 लगाने का वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि 15 में 5 है और 3 है, 5 से तो वो तीनों संख्या कट रही हैं, लेकिन अगर 3 से भी वो तीनों संख्या कट रही है तो 5 और 3 दोनों से कटने का मतलब वो 15 से कट जाएंगी। देखो ध्यान से, क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। इसके अंकों का योगफल 3 से कटा, संख्या कट गई। इसका कटा, देखो भाई 5 और 4 9 और 9 18, 8 और 1 9, कट गया। ये तीनों संख्याएं 3 से भी कट गई, 5 से भी कट गई, इसका मतलब 15 से भी कट जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, बिना शेषफल छोड़े 15 वो संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। बहुत आसान सवाल था। सवाल आसान ही आएगा पेपर में। बात यह है कि तुम उसे कितनी आसानी से कर रहे हो। तुम 1 पेज भर के कर रहे हो, आधा पेज भर के कर रहे हो, कितनी जगह तुम उसे करने में वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि रफ कॉपी भी आजकल एक ही मिलती है, दूसरी मंगाने जाओगे तो 1 मिनट अपना ही वेस्ट कर लोगे। तो कम से कम जगह में भी सॉल्व करना है। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं था, आपको डिफरेंस देखना था। देखिए यहाँ मैंने इतना पेन चलाया, इतना भी पेन नहीं चलाना था। पेपर में आप क्या करेंगे, 90 आप देखेंगे डिफरेंस छोटी, 90 आया डिफरेंस, दिमाग में इतनी कैलकुलेशन होगी, 90 आया डिफरेंस, कौन सी संख्या 90 को काट रही है? ये दोनों काट रही है 90 को, 5 या 15, 5 उत्तर की 15 उत्तर। 15 अगर है तो इसका मतलब 3 से भी कटेगी, तो 3 से काट के देगा, तीनों 3 से भी कट रही है, यानी कि 15 ही उत्तर है। 15 लगा के चले आएंगे एकदम सटीक।
प्लस में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, मेरिट आपकी ऊंची हो जाएगी, आपके चांस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। इन्हीं टेक्निक के दम पे सेलेक्ट हुआ जाता है। गणित में 100% नंबर कैसे लाने हैं, वो इन्हीं टेक्निक से लाने हैं। 100% नंबर ऐसे ही नहीं आते भाई। हम अगर सब इंस्पेक्टर के पेपर में 40 में 40 लाए थे तो हमें टेक्निक भी सीखनी पड़ी, फॉर्मूले भी 2-4 याद किए, कॉन्सेप्ट बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके 100% स्कोर होता है। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल जो है, इसमें अब से मैं एक नई टेक्निक तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ इस सवाल के जरिए। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद ये सवाल आप पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सवाल कह रहा है भाई सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 3 बचे व 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इतनी सी बात है कि संख्या जो होगी, जो उत्तर आएगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है। सवाल में कह रहा है कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही पकड़ूंगा। मेरा अगर दिमाग खुला है पेपर में तो मैं सबसे पहला पॉइंट पकड़ूंगा 9 से पूर्णतः विभाजित है। मैं देखूंगा उत्तर ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में जो सही होगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे तब मैं आगे सॉल्व करूंगा, नहीं तो क्या जरूरत है अगर एक ही ऑप्शन मिलता है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा भाई कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब तुम कहोगे 9 की विभाजिता कैसे पता चले, तो 1 मिनट में बता दे रहा हूँ 9 की विभाजिता कैसे पता चलेगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 9 का पहाड़ा तुम पढ़ो। मैं कह रहा था ना आज आपको 9 का पहाड़ा सिखाऊंगा, और वो भी एक नए नज़रिए से सिखाऊंगा। मज़ा आ जाएगा, 9 का पहाड़ा ऐसा सिखा दूंगा आज। देखो भाई 9 एकड़ 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 तीस 27 होता है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सात 63, 9 आठ 72 और 9 दाम का 90। ये सवाल ये तो तुमने तीसरी क्लास में याद कर लिया था पहाड़ा, लेकिन इस पहाड़े को दिमाग को खोल के तुमने कभी नहीं पढ़ा। आज दिमाग खोलो और देखो जो मैं बता रहा हूँ। 9 का तो खैर सम 9 है ही, इसकी डिजिट का योग करोगे 8 और 1 9 हो जाएगा, इसकी डिजिट का योग करोगे 9 हो जाएगा, इसकी डिजिट का योग करोगे 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जिस संख्या में 9 से भाग जाना होगा उस संख्या के अंकों का योगफल 9 होगा, या फिर कोई बड़ी संख्या है उसमें चेक करना है संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैं क्या करूँगा, उस संख्या के अंकों का योगफल करके देख लूँगा, वो 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो ऑप्शन मुझे देखने हैं कौन सा 9 से कट रहा है। 9, अच्छा इसमें भी 2 चीज़ें हैं। 9 से कटने में भी आपको टेक्निक लगानी है। ये नहीं है कि आप पागलों की तरह 8वीं क्लास के 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों की तरह लग गए, जोड़ने लग गए। आपने कहा 6 और 1 7 और 7 14 और 7 21 को जोड़ा, फिर 9 से भाग दिया। ये सब बिल्कुल नहीं करना है भाई, अंकों का योगफल लेना है। तो तुम एक तो तरीका ये है जहाँ जहाँ 9 बने वहाँ काट दो। देखो जहाँ जहाँ 9 बने वहाँ काट दो, या दूसरा ये है 7 के साथ डिजिट का योगफल 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 में 4 और 1 5, 7 5 12, 12 में 2 और 1 3, लास्ट में बचा 3। 9 से कटी नहीं कटी। इसमें देखो 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 8 18, 9 से कटी। हाँ एक ऑप्शन ये हो सकता है। अभी 2 ऑप्शन और बचे चेक करने को, मिल गया टिक लगा के चले आओगे तो गलत हो जाएगा। इसे देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9 बचा, यहाँ 3 बचा, 9 से नहीं कटती। 6 और 3 9 और 3 और 3 6, यहाँ 6 बचा, 9 से नहीं कटती। यानी कि मेरा उत्तर बी ऑप्शन है, और कोई संभावना दे ही नहीं रखी। पेपर निकालने में ना टेक्निक काम आती है। आपको कितने भी मेथड आते हो, आपको सारे सवाल आते हो, लेकिन पेपर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको सही टेक्निक नहीं आती होगी। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि 46n, n एक डिजिट है, कोई संख्या है 0 से 9 तक, 18 से विभाज्य है, तो n का मान क्या होगा। इतनी सी बात है। यही सवाल देखो किस पेपर में आया है, सवाल के नीचे लिखा हुआ है किस पेपर का सवाल है। भाई 18 से विभाज्य है, 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2। इस 18 से विभाज्य होने का मतलब है जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही कमाल कर देंगी पेपर में। देखो भाई अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं चेक करूँ कि 2 से कटने के लिए n को क्या क्या होना चाहिए। 2 एक छोटी संख्या है, हमेशा जहाँ भी 9 आ जाए क्वेश्चन में तो सबसे पहले 9 से चेक कर लो। ये टिक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है अर्थमेटिक की। 9 जहाँ दिखे समझ लो 9 की डिविजिबिलिटी से काम संभवतः 90% केसेस में हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने लगाई भाई। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 6 और 4 10 प्लस n को क्या होना चाहिए कि 9 से कट जाए, तो n को होना पड़ेगा भाई 9 से कटने के लिए 6 और 4 10 हो गया। 10 के बाद 9 से कौन सी संख्या कटती है, 9 का पहाड़ा पढ़ो 18 कटती है, तो n को 10 के बाद n को 8 होना पड़ेगा तभी 18 होगा। 6 और 4 10 और 8 18, तो n को क्या होना पड़ेगा 8 होना पड़ेगा, तभी ये संख्या 18 से कटेगी। इतनी सी बात थी बस। इस सवाल को भी करने के लिए क्या पेन उठाने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। 6 और 4 10 और n को 8 होना पड़ेगा, 8 आप लगा देते, देखते ही सवाल हो जाता। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 50% पेपर में। पेपर कैसे बनाया जाता है, 50% इजी क्वेश्चन जो आप देखते ही बिना पेन उठाए कर देंगे। इसके बाद आपके 20% क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा,
और 20% का और बढ़ेगा। केवल 10% क्वेश्चन टफ होते हैं। जिन क्वेश्चंस पे टफ क्वेश्चंस पे आप व्हाट्सअप पे किसी को भेज रहे हैं, दोस्त को, कोई दोस्त तुम्हें व्हाट्सअप पे भेज रहा है, उन पे तुम पूरा पूरा दिन खराब कर दे रहे हो, वो केवल 10% क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को पेपर में भी तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि उतना समय नहीं है। और जब समय नहीं है तो ईजी क्वेश्चन पे पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ईजी क्वेश्चन में तुम देखते ही कर पाओ और कभी गलती का चांस ही ना बने ईजी क्वेश्चन में, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही आते हैं 90% पेपर में, केवल 10% टफ आते हैं और उसमें भी 50% तो इतने इजी आते हैं कि बिना पेन के सॉल्व हो रहे होंगे। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पेपर की। कहीं समझने लगो कि कैट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, समझने लगो CGL Tier 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, वहाँ भी कुछ आते हैं, वहाँ 20-25% क्वेश्चन देख के। आइए इससे पहले वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है 451 और एक डिजिट है स्टार 609, 9 से पूरी तरह विभाजित है। कह रहा है ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है तो एस्ट्रिक का यानी स्टार का मान क्या होगा। देख लो भाई, बहुत कुछ भी नहीं है। एक तो तरीका ये है कि तुम इन सब संख्याओं को जोड़ो और फिर एस्ट्रिक की वैल्यू रखो, फिर देखो 9 से कट रहा है कि नहीं। ये सब नहीं करना, हर जगह टेक्निक तुम्हें लगानी है, दिमाग अपना खुला रखना है, तुम्हें पूरी कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करनी है। तो वही मैंने बताया, 9 से डिवाइड करने के लिए चेक करोगे कि कहाँ कहाँ 9, 6 और 3 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, 1 बचा, 1 और स्टार बचा। 1 में क्या जोड़ूँ कि 9 हो जाए, तुम कहोगे 1 में 8 जोड़ दो 9 हो जाएगा, या 9 से कटने वाली कोई संख्या मिल जाएगी। तो केवल एक ऑप्शन है यहाँ, 8 आपको जोड़ना पड़ेगा तब ये संख्या 9 से कटेगी। ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तुम्हें, इजी है भी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में समय आपको नहीं देना पेपर में। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, नीचे देख लो किस पेपर में क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चन पेपर के ही मैं लेता हूँ। आओ सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ क्या इसमें कोई टेक्निक तुम लगा पा रहे हो। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, मोटा मोटा समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। वह कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 1294 से घटाने पर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचता है। 6 शेष बचे, वो संख्या तुम्हें बतानी है, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी। अब बताओ, इस सवाल को तुम करके देखो, वीडियो को पॉज करो क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, बिना कलम के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा दिमाग खुलेगा नहीं, भेजे में बात जाएगी नहीं, जो टेक्निक मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आएगी नहीं। सिंपल है, वीडियो पॉज करो, सवाल को करके देखो, क्योंकि अगर मैं ही बताता रहूँगा तुम्हें लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन भैया ने ले लिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, जब तुम खुद सॉल्व करोगे जब तुम्हें क्वेश्चन की गहराई पता चलेगी और अपने भेजे की औकात मालूम चलेगी। आओ इस सवाल को कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये 9 का पहाड़ा आज तुमने सीख लिया और शायद एक आध स्टूडेंट ने नई चीज़ इसमें सीखी होगी। और 9 की डिविजिबिलिटी केवल ऐसा नहीं है कि एक आध सवाल में बस 9 से विभाजित हो रहा है, 18 से विभाजित हो रहा है, वहीं काम आएगी। यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा कहाँ कहाँ काम आने वाला है ये। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 9 की डिविजिबिलिटी ये LCM HCF के क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगी। हर एक चैप्टर में 9 की डिविजिबिलिटी यूज़ होगी। डिविजिबिलिटी के जो नियम है ना, विभाज्यता के नियम, वो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए और मैं आपको रटवाऊंगा उन्हें, जैसे 9 का अभी रटवाया है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया, 9 का पहाड़ा और वो ऐड करके, इसके बाद तुम कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। तुम पता क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम रटने की कोशिश करते हो, चीज़ों को समझते नहीं हो। इसमें कमी तुम्हारी भी नहीं है, कमी उनकी भी है जिन्होंने तुम्हें ये रटवाया है, समझाया नहीं है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बताई मैंने? अंकों का योगफल देख लो, 9 का पहाड़ा जो मैंने बताया, अब तुम भूल के दिखा देना 9 का डिविजिबिलिटी रूल। स्वयं कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर तुम भूल जाओ तो गारंटी है इस बात की। तो आओ कैसे डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है। हर एक चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल है। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, हर एक जगह छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, शुरू से जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ HCF का, LCM का, डिविजिबिलिटी का, ये सारे कॉन्सेप्ट लगा के हम बड़े बड़े क्वेश्चन को नष्ट कर देंगे, तहस नहस कर डालेंगे पूरे गणित को। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यही टेक्निक काम आएंगी पेपर में और इन्हीं के दम पर पूरा स्कोर होगा। वह न्यूनतम संख्या जो 1294 से घटाने पर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। अब देखो यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो कह रहा है 9 से भाग देना, 11 से भाग देना, 13 से, यानी वो संख्या जो उत्तर आएगा उसमें 9 से भाग दोगे तब 6 शेषफल बचेगा, 11 से भाग दोगे तब 6 बचेगा, 13 से दोगे तब 6 बचेगा। इसमें अगर तुम्हें 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है ना, तो इस सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इस सवाल को जब करने बैठोगे ना तो आधा एक पेज भर दोगे इसमें, पता नहीं किसका LCM निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे, क्या क्या निकाल दोगे, और सवाल का उत्तर भी पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तुम अपना दिमाग अगर खोल के बैठोगे तो एक छोटी सी पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट क्लिक करेगा कि 9 से भी भाग देना है उसमें और 6 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले मैं यही काम ना कर लूँ, मैं इसमें देख लूँ 9 का भाग देके, और 9 का भाग देके देखता हूँ क्या एक्स्ट्रा है, क्या शेषफल बचता है। जब तुम इस संख्या में 9 से भाग दोगे तो 9, ये 9 हट गया, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है, 7 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा।
7 शेषफल बचेगा जब तुम इसमें 9 से भाग दोगे। तो भाई 7 शेषफल बच रहा है, मुझे शेषफल चाहिए कितना, 6 शेषफल चाहिए। तो मैं इस संख्या में से क्या घटा दूं कि 7 शेषफल बचे, सॉरी क्या घटा दूं इस संख्या में, शेषफल बचे 7 बच रहा है। तो अब संख्या में से अगर मैं 1 घटा दूं तो 6 बच जाएगा। तो उत्तर होगा 1, यानी कि इस संख्या में से तुम 1 घटा दोगे तो 7 शेषफल बच जाएगा। कैसे, उत्तर की जाँच करके देख लो। अगर तुम 1 घटा दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 1293 हो जाएगी भाई। और 1293 में जब 9 से भाग लगाओगे तो ये पूरा कटा, 2 और 1 3 और 3 6, 6 क्या बचा, शेषफल बचा। अब तुम कह रहे होगे ऐसे कैसे शेषफल बचा दिया, शेषफल ऐसे बचा दिया भाई, 9 दूनी 18 होते हैं, अगर 19 में 9 का भाग दोगे तो 9 दूनी 18 भाग दे के देखोगे तो 1 शेषफल बचा। तुम सिंपल 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 9 यहाँ हुआ खत्म हुआ, 1 शेषफल बचा। ऐसे ही तुम 189 में अगर 9 का भाग दे के देखोगे तो 9 यहाँ खत्म हुआ, 8 और 1 9 खत्म हुआ, यानी कोई शेषफल नहीं बच रहा, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही शेषफल बचता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये छोटी सी टेक्निक 9 का डिविजिबिलिटी समझ में आया होगा, तुम्हारे भेजे में गया होगा। और अब जब भी तुम्हें सवाल में 9 का गुणा या भाग दिखाई देगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पहले दिमाग पे जोर डालोगे, कोशिश करोगे टेक्निक लगाने की। उसके बाद अगर टेक्निक काम नहीं कर रही है तब तुम सवाल को बेसिक से करने में अपना ध्यान लगाओगे, बेसिक से करने की कोशिश करोगे। ये टेक्निक मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन्हीं टेक्निक पे रहना है। पूरे अंकगणित में 20 टेक्निक मैक्सिमम, अप्रॉक्स 18 से 20 टेक्निक हैं ऐसी जिनके दम पर पूरा अंकगणित तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जैसा मैंने बताया अभी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, आजकल सबको बेसिक आता है। पेपर में समय कैसे बचाना है इन्हीं टेक्निक के दम पे, जैसे HCF में टेक्निक बताई, LCM में टेक्निक बताई, डिविजिबिलिटी की टेक्निक बताई, ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम कहोगे कि टेक्निक बता दो हर एक चैप्टर की, तो टेक्निक पे मैं वीडियो बना दूंगा। अगर तुम कहोगे कि नहीं भाई पूरा चैप्टर पढ़ा दो, बेसिक पढ़ाओ, उसके बाद छोटा सॉल्यूशन बताओ, उसके बाद फिर लास्ट में टेक्निक पे आओ, तो वो सारी चीज़ें भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक जिम्मेदारी आप लोग निभा लेना, आपने वीडियो देख ली, ये वीडियो उस बच्चे तक ज़रूर पहुंच जाए जो बच्चा तैयारी कर रहा है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके आसपास जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वो टेक्निक नहीं जान रहा है, समय नहीं बचा पा रहा है, कह रहा है कि समय नहीं, पूरे समय में मैं पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो तुम्हारी लाइब्रेरी में, तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में, उस बच्चे को ये वीडियो शेयर कर देना। सब्सक्राइब तुम भी कर लेना भाई, और सब्सक्राइब उससे भी करवा देना। और ये तुम्हारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर कुछ अच्छा कोई बता रहा है तो वह चीज़ सही जगह तक पहुंचे। अगर मैं रात को जागकर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात को जागकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये सारा सेटअप मैंने लगाया तो केवल उस बच्चे के लिए लगाया है, ताकि वो बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। जो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है, जिस बच्चे को सही टेक्निक सीखने को नहीं मिली, जो बच्चा दिमाग का बहुत तेज़ है, एक बार उसे बता दो तो वो सीख जाता है, लेकिन कोई उसे बताने वाला नहीं है। कोई एक बार उसे बताए तो सही, हनुमान को जगाने के लिए जामवंत तो कोई आए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी हनुमान का छोटा सा जामवंत कैसे भी बन जाऊँ, कोई भी एक चीज़ उसे बता दूँ जिसके दम पर वो पेपर में अच्छा स्कोर कर ले और वो सेलेक्ट हो जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि कोई एक भी अगर सेलेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे सेलेक्ट हमारे पुराने स्टूडेंट भी हुए हैं कई सारे। जब अपना स्टूडेंट सेलेक्ट होता है बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। चलिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत कमाल की चीज़ बता रहा हूँ और आगे भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की टेक्निक मैं बताऊँगा जिनसे मज़ा आ जाएगा पेपर में, आपको पेपर हलवा लगने लगेगा। चलिए वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ।